तो हाँ गाइस, फाइनली आपको पता चल गया होगा पिछले वीडियो से कि मैं अब नीट 2025 के लिए ड्रॉप नहीं ले रहा हूँ एंड मैं जा रहा हूँ रसिया एमबीबीएस करने के लिए। बट काफ़ी डिटेल में मैंने बात नहीं की थी, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ गई एमबीबीएस इन रसिया से रिलेटेड कि क्या वहाँ का क्राइटेरिया है। काफ़ी लोग मिसकंसेप्शन में, उन्हें पता नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। काफ़ी को डर ये भी है कि स्कैम ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी सारा स्कैम होता है एमबीबीएस इन रसिया के नाम पर। तो इसलिए इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। मैं जिस कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहा हूँ उनका भी नाम बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। तो इस वीडियो को बस एंड तक देखना। इसमें मैं आपको एलिजिबिलिटी बताने वाला हूँ, क्या एलिजिबिलिटी होता है एमबीबीएस इन रसिया के लिए, क्या क्राइटेरिया है, एमबीबीएस इन रसिया ही क्यों और कोई कंट्री क्यों नहीं, और वहाँ से आने के बाद कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, वहाँ से जाने के लिए वहाँ पे कोई एंट्रेंस टेस्ट होता है कि नहीं, वो भी बताऊँगा। एंड साथ साथ नीट में कितना नंबर होना चाहिए अगर आपको एमबीबीएस इन रसिया, मतलब कि रसिया में करना है तो ये सारी बातें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो पूरा डिटेल में होने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हो तो इस वीडियो को आप कंसीडर कर सकते हो। इससे आपका काफ़ी सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, और अगर कुछ रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूंगा। और अगर बजट से रिलेटेड क्वेरी है तो मैं आपको अपना नंबर अभी यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। एंड वहीं से मैं आपको डायरेक्टली अपने जिसके थ्रू मैं जा रहा हूँ, जिस कंसल्टेंट के थ्रू जा रहा हूँ, उनका नंबर भी मैं वहाँ पर ही डायरेक्टली दे दूंगा। तो वहाँ पर आप मैसेज कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं एकेडमिक रिक्वायरमेंट से रिलेटेड। तो एकेडमिक रिक्वायरमेंट में यही है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो आपको 10+2 सबसे पहले पास होना चाहिए आप पीसीबी से, और उसके अंदर आपका 50% स्कोर होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपका 40% भी होगा तो चल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब एज रिक्वायरमेंट की बात है तो एज रिक्वायरमेंट आपका 17 ईयर या उससे ज़्यादा होना चाहिए 31 दिसंबर तक इन एडमिशन ईयर। जिस साल आप ले रहे हो 31 दिसंबर तक आपका 17 या 17 से ज़्यादा हो जाना चाहिए। और नीट रिक्वायरमेंट की भी बात कर दूं मैं, क्योंकि बताओ एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि नीट में ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ क्लियर करना है, जैसे कि इंडिया में कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जैसे इस बार 650 प्लस जा रहा है कट ऑफ पूरे इंडिया का, तो वो आपको नहीं क्लियर करना पड़ता है, केवल आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ता है। और हर साल जो है ये वेरी करता है। लाइक इस बार कट ऑफ इंक्रीज हुआ है तो क्वालिफाइंग मार्क्स में इंक्रीज हुआ है। तो इस साल का है, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 164 या 164 प्लस लाए हो तो आप क्वालिफाई हो चुके हो नीट। और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हो तो आप 129 या 129 प्लस लाए हो तो आप क्वालिफाई कर चुके हो। आप एमबीबीएस इन रसिया या एमबीबीएस इन अब्रॉड कहीं भी आपका ये मतलब कि नीट का रिजल्ट मतलब वैलिड होगा। जब आप फ्यूचर में आकर यहाँ प्रैक्टिस करना चाहोगे या नीट पीजी एग्जाम देना चाहोगे तो वो भी आप दे सकते हो। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको नीट कम से कम क्वालिफाई करना होगा। अब गाइस बात आती है कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो गाइस सबसे पहले आपके पास स्कैन कॉपी होना चाहिए 10 एंड 12 मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट, एंड साथ में एडमिशन लेटर जो वो आपको वहाँ से आएगा। तो एडमिशन लेटर तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट विथ एचआईवी रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए, कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए जो कि 5 से 6 कम से कम चाहिए होगा आपको, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप कास्ट में आते हो तो आपके पास होना चाहिए, ऑप्शनल है वो। स्टूडेंट वीज़ा होना चाहिए जो कि आपके कंसल्टेंसी आपको आप उनके हेल्प लेकर करवा सकते हो, मतलब स्टूडेंट वीज़ा आपका बन जाएगा। एंड वैलिड पासपोर्ट विथ 1 ईयर वैलिडेशन। पासपोर्ट तो आपको खुद से बनवाना होगा, अगर नहीं है तो आप कंसल्टेंसी से कांटेक्ट करें, वो खुद आपको हेल्प करेगी बनवाने में। एंड नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, एंड एयर टिकट जो कि आपका कंसल्टेंसी हेल्प करेगी, मतलब कि एयर टिकट भी करवाने में, क्योंकि वो साथ में आप लोग मतलब एक पूरा बैच जाता है, हर एक स्टूडेंट साथ में जाता है, तो वो आपका वो उसी हिसाब से एयर टिकट भी करा देती है कंसल्टेंसी ही। एंड ये गाइस जितने भी मैंने डॉक्यूमेंट बताए ये हर एक मतलब कि अपने नेशनल लैंग्वेज में, जो भी कंट्री में आप जा रहे हो, जैसे रसिया जा रहा हूँ तो रसियन लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करके मांगती है मतलब कि ये डॉक्यूमेंट्स, तो वो आपके कंसल्टेंसी करा के देंगे। इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो जो भी फीस ले रहे हैं मतलब प्रोसेसिंग फी, उसमें ही सब कुछ ये इंक्लूड होता है, तो वो खुद करा कर देंगे। अब बात आती है कि प्रोसेस क्या है एडमिशन का एब्रॉड में, मतलब मेनली मैं रसिया के लिए बात कर रहा हूँ, और हर जगह का लगभग सेम ही होता है। बट हाँ, कहीं कहीं पर 1-2 एग्जाम ऐसे हैं जो कि लिए जाते हैं। मैं आपको वो भी नाम बता देना चाहता हूँ, जो कि एग्जाम का नेम है, जो कि है IELTS एंड TOEFL। इसके बारे में मुझे उतना नॉलेज नहीं है, आप सर्च करके देख सकते हो। इस 2 टर्म ये एग्ज़ाम लिया जाता है। काफ़ी मतलब कि ऐसे कंट्री है वहाँ पर ज़रूरत होती है, बट एमबीबीएस इन रसिया में रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, कैसे आप अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हो, जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प करते हैं कंसल्टेंसी वाले आपके। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट योर मेडिकल यूनिवर्सिटी इन योर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। जैसे कि मैंने तुवेर सिटी में ही तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया है, तो उस तरीके से आपको पहले एक मतलब कि प्रेफर्ड
डेस्टिनेशन में आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अपना यूनिवर्सिटी। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। फिर स्टेप 2 में फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। एंड स्टेप 3 ये है, अटैच द नेसेसरी डॉक्यूमेंट, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो सब चीज़ें आपको मतलब कि अटैच करना पड़ता है विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर सबमिटिंग इट। स्टेप 4 में होता है रिसीव द एडमिशन लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, जो कि मेरा आ चुका है, मतलब कि मेरा एडमिशन लेटर आ चुका है। आपको भी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी अपना शेयर किया था। तो मेरा एडमिशन लेटर आ चुका है तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो स्टेप 5 अब आता है सबमिट योर ओरिजिनल पासपोर्ट एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू अप्लाई फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। इसमें जो है आपकी पूरी हेल्प करेगी कंसल्टेंसी ही। स्टेप 6 पे योर फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी, जो भी आपका फर्स्ट ईयर ट्यूशन फी है जितना भी है वो आपको पे करना पड़ेगा अब। स्टेप 7 प्रिपेयर योर लगेज फॉर योर MBBS अब्रॉड। इसमें भी कंसल्टेंसी वाले काफ़ी हेल्प करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या मतलब कि वहाँ ज़रूरत पड़ेगा या नहीं। तो आप बेकार का वेट मतलब ऐड मत करो, क्योंकि 23 kg का 2 बैग लेना होता है। तो उसमें आप मतलब जो ज़्यादा मोस्ट इसेंशियल चीज़ है वही आपको पैक करना होता है। ऐसे ये वीडियो आएगा मेरा फ्यूचर में, लेकिन जब मैं खुद निकल रहा हूँ तभी आएगा, अभी तो भाई नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आएगा तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो गाइज ये कुछ आपको प्रोसेस देखने को मिलता है अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है MBBS इन रसिया। अब बात आती है कि MBBS इन रसिया ही क्यों, और कोई कंट्री क्यों नहीं। तो गाइज उसके भी कुछ पॉइंट है जो कि मैंने लिख कर रखे, एक PDF बना के रखा है, इसे मैं शेयर भी होगा तो कर दूंगा टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे ज्वाइन हो जाना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का भी। तो सबसे पहले तो MBBS फीस इन रसिया एक्सट्रीमली अफोर्डेबल, सही में बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, मतलब कि 4 to 5 टाइम्स कम फी है। मतलब अगर आप यहाँ जाओगे तो 1.25 करोड़ लग जाएगा, बट वहाँ पे आप देख लो 4 से 5 मतलब टाइम्स जो है ट्यूशन फी कम है, तो आप समझ सकते हो। और एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब यहाँ के काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेज के अकॉर्डिंग वहाँ का काफ़ी अच्छा होगा। और वहाँ पे जो भी आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी वो गवर्नमेंट होगी, वो प्राइवेट नहीं होगा। तो ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। एंड वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स होंगे। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ पे टीचर स्टूडेंट रेशियो काफ़ी कम होता है, जैसे कि 10 to 12 स्टूडेंट में एक टीचर होते हैं। तो काफ़ी मतलब पर्सनलाइज्ड आपको ध्यान भी देते हुए दिखेंगे टीचर्स, तो ये काफ़ी सही चीज़ लगा। ये मैंने काफ़ी सारे मतलब वहाँ के जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट उनके मैंने वीडियोस देखे, तो उसके थ्रू मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है। कंफर्टेबल स्टूडेंट एकोमोडेशन, मतलब काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट हॉस्टल है, तो काफ़ी फ़ी भी कम है गवर्नमेंट हॉस्टल का, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मेस फैसिलिटीज़, इंडियन मेस भी आपको देखने को मिलेगा, तो काफ़ी सही ठीक ठाक सा खाना मिल जाता है। मैं बेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसा मैंने रिव्यू देखा तो अच्छा खासा मिल जाता है, और सारे यूनिवर्सिटी से अच्छा मतलब कि यहाँ का इंडियन मेस है, और काफ़ी अच्छा रिव्यू मैंने देखा मतलब यूट्यूब पर ही वीडियोज़ के थ्रू। और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड एट प्रेजेंट देयर आर मोर देन 10,000 इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन MBBS इन रसिया, मतलब कि 10,000 से भी ज़्यादा MBBS कर रहे हैं थ्रू रसिया। एंड अगर मैं जहाँ जा रहा हूँ तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे 600+ स्टूडेंट जो कर रहे हैं, अभी परस्यू कर रहे हैं MBBS फ्रॉम तुवेर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी, तुवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से। तो अब आप समझ सकते हो कि काफ़ी स्टूडेंट बिलीव कर रहे हैं, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं, तो सही ही होगा। और गाइज मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफ़ी सेफ भी है। अगर आप गर्ल हो और आपको लगता है कि सेफ मतलब चाहिए, तो MBBS इन रसिया मतलब बेस्ट है। आपको अगर एक सेफेस्ट कंट्री में जाना है तो काफ़ी सही रहेगा ये। बात आती है अगर ड्यूरेशन क्या है कोर्स का, तो 6 साल आपका ड्यूरेशन होता है, इंक्लूड्स 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग। एलिजिबिलिटी आपका मैंने क्लियर कर ही दिया स्टार्टिंग में ही। एंड यूनिवर्सिटी रिकग्निशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, NMC के थ्रू ये रिकग्नाइज्ड है, WDOMS के थ्रू भी रिकग्नाइज्ड है, ECFMG के थ्रू भी रिकग्नाइज्ड है, FAIMER के थ्रू भी रिकग्नाइज्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रसिया के थ्रू भी रिकग्नाइज्ड है। तो HO के साथ भी इवन आपका ये रिकग्नाइज देखने को मिलता है ये वाला यूनिवर्सिटी, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही यूनिवर्सिटी है, इस हिसाब से आप समझ सकते हो। एंड IELTS एंड TOEFL जो है ये एग्ज़ाम्स ये यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। और मीडियम ऑफ टीचिंग जो होगा वो होगा इंग्लिश, मतलब पूरा जो कोर्स है 6 साल का वो आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेगा। एंड एवरेज MBBS फीस जो INR 15 लाख से INR 50 लाख तक जाता है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मतलब वेरी करता रहता है हर एक यूनिवर्सिटी का। जैसे मैं जिसमें जा रहा हूँ उसका जो है थोड़ा कम है इससे, जैसे 50 लाख लिखा है तो उससे थोड़ा कम है। और मतलब कि 15 लाख से 50 लाख के बीच में आपको हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग वेरी करता है, तो वो आप अपने हिसाब से बजट सेलेक्ट करके यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ लिविंग इन रसिया जो एवरेज आता है वो आता है 12,000 पर मंथ। आप 12,000 में इजीली रह सकते हो, मतलब आपका खर्चा 12,000 के अंदर चल जाएगा। एंड एडमिशन इनटेक सितंबर में होता है, जैसा कि सितंबर में मेरे मतलब एडमिशन लेटर में भी लिखा हुआ है, तो मैं अगस्त एंड में शायद यहाँ से निकलूँ। और यहाँ पे मैं लगा दूंगा स्क्रीनशॉट। तो MBBS इन अब्रॉड और MBBS इन इंडिया का क्या डिफ्रेंशिएशन है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आपको पढ़ लो। मैं डिटेल में इसमें नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि हो सकता है ये कुछ बाइस्ड हो, तो इसलिए मैं इसमें उतना दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, तो आप एक बार पढ़ लो रोक कर।
तो मे बी गाइज आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी चीज डिटेल में बता दी है। अगर बजट से रिलेटेड आपको इशू है तो आप वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मतलब कि व्हाट्सअप नंबर पे, आपको यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर फ्लैश होता हुआ दिख रहा होगा, तो इसे आप सेव कर लेना एंड देन व्हाट्सअप मुझे कर लेना। एंड और भी अगर आपको फर्दर एडमिशन से रिलेटेड जानना है तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं अपने कंसल्टेंट का नंबर दे दूंगा, तो उनसे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हो एडमिशन से रिलेटेड। तो जल्द से जल्द अगर आपको मेरे मतलब कि यूनिवर्सिटी में लेना है, ट्वेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो आप जल्द से जल्द मैसेज करो, बिकॉज काफ़ी जल्दी उस एडमिशन विंडो जल्द से जल्द क्लोज होने वाला है, तो इसलिए जल्द से जल्द मैसेज कर दो अगर आपको फर्स्ट मतलब कि बैच में ही फ्लाई करना है रसिया के लिए। तो हाँ गाइज, एक और क्वेश्चन रह गया था आपका कि आपको वहाँ से आके कौन सा एग्जाम देना होगा। यहाँ से जाने के लिए तो कोई एग्जाम नहीं देना है, केवल नीट का आपको क्वालिफाई करना होता है, लेकिन वहाँ से आकर कौन सा देना होगा। तो देखो अभी के हिसाब से FMGE जो एग्ज़ाम है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जो है, वो वाला आपको एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। और अभी वो मतलब कि चल रहा है, लाइक नेक्स्ट का जो कॉमन कर रहा था कि नेक्स्ट का इंडियन वाले के लिए भी होगा एंड फॉरेन से भी जो आएंगे उनको भी नेक्स्ट एग्जाम ही क्लियर करना होगा, वो अभी चल रहा है, मतलब कि बात चल रही है, कोर्ट में शायद चल रहा है ऐसा। तो अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, मे बी हम लोग के आते लाइक 6 साल अभी हमें आने में है उधर से, तो मे बी वो क्लियर हो जाए तो फिर वो कॉमन हो जाएगा, तो वो फिर सबके लिए सेम है। मतलब कि आप इंडिया से ही करो प्राइवेट से या आप वहाँ से फॉरेन से करो, दोनों के लिए सेम होगा, मतलब कि सेम नेक्स्ट का एग्जाम ही क्लियर करना होगा एंड देन आपकी MBBS की डिग्री जो है यहाँ पे वैलिड हो जाएगी। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। वैसे अभी के हिसाब से FMGE ही क्लियर करना पड़ता है और उनके लिए अलग एग्जाम होता है, तो ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। एंड वहाँ से आके फिर यहाँ पर 1 साल शायद प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। अब इसमें मैं ये 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन हाँ यही कुछ ऐसा है क्राइटेरिया। तो यही सारी कुछ डिटेल से, होप इस डिटेल से आपको हेल्प होगी। अगर आप सोच रहे थे, आपको माइंड में था कि MBBS इन रसिया कैसे करना है, सब कुछ पता नहीं था, तो मे भी आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा और मैंने नंबर दे ही दिया, आप मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यही कुछ वीडियो था, होप इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। तो लाइक करना और ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।